नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस जबलपुर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची सीरीज के साथ हम आप सबके सामने उपस्थित हैं। आज की जो हमारी कक्षा होगी वो पर्यायवाची के जो अन्य प्रकार उसमें बचे हुए हैं, जो अन्य शब्दावलियाँ बची हैं, उन पर हम चर्चा आप सबसे करेंगे। तो पहली वाली क्लास में हमने कुछ शब्दावलियों पर चर्चा की थी, उसी का आज दूसरा भाग लेकर आप सबके सामने हम फिर से उपस्थित हुए हैं। तो चलते हैं, हम सब शुरुआत करेंगे इस क्लास का और हम आशा करते हैं कि आप सबका पठन पाठन चल रहा होगा और आप सब लगन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जो भी समस्याएं आप सबके सामने आ रही हों और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उन समस्याओं का समाधान हम सबसे प्राप्त कर सकते हैं, अथवा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके भी आप कमेंट करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो साथियों चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक आप सब शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ससमय उन तक भी जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए या उन तक हमारे वीडियो जो है वो पहुंच जाए। तो चलेंगे, हम आज इस क्लास की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत कौन कौन से और पर्यायवाची हैं जिन्हें हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इंद्र का है। इंद्र का पर्यायवाची भी अक्सर बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। क्या पूछा जाता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंद्र को देवेंद्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? देवेंद्र कहते हैं, मधवा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमने नीले कलर में जो शब्दावलियां लिखी हैं वो शब्दावलियां आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप समझ रहे होंगे, जो नीले कलर से लिखा गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। इसलिए ऐसे पर्यायवाची पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और अपनी कॉपी में इन्हें उतार लीजिएगा। देखिएगा, तो इंद्र को देवेंद्र कहते हैं, मधवा कहते हैं, मधवा बहुत इंपॉर्टेंट है। सचीपति कहते हैं। सचीपति का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सची का मतलब होता है इंद्राणी। तो इंद्र के पति हैं। देखिए हमने यहाँ सची लिखा है, इंद्र के पति हैं। आगे देखिएगा, वासव भी इन्हें कहते हैं। इन्हें देवेश के नाम से भी जाना जाता है। सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष का मतलब जिसके सहस्त्र आंखें हों। सहस्त्र का मतलब हजारों आंखें हों। समझ रहे होंगे। तो ऐसा पर्यायवाची किसके लिए है? केवल आपके इंद्र के लिए है। इन्हें सुरेश भी कहा जाता है। इन्हें सुरेश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची आप सबके सामने है पुरंदर। पुरंदर अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, पुरंदर किसका पर्यायवाची है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसकी जानकारी कम लोगों को होती है, इसलिए ये पूछ लिया जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आइएगा, देखिए देवराज के नाम से भी इन्हीं जाना जाता है। किसको? इंद्र को। किसके नाम से जाना जाता है? तो देवराज के नाम से भी इंद्र को जाना जाता है। आइएगा देखते हैं नेक्स्ट, इंद्राणी। देखिए इंद्राणी इंद्र की पत्नी है, इंद्राणी। ठीक है, कुछ ऐसे पर्यायवाची है जो यहां से भी पूछ लिया जाते हैं। जैसे इंद्रा तो आप सबको पता ही है, पुलोजमा। ठीक है ना, ये जा है आपका पुलोजमा है। क्या है? तो पुलोजमा। ठीक, पुलोजमा। आई बात समझ में? तो सची, सची भी किसका पर्यायवाची है? तो सची भी इन्हीं का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? इंद्राणी का पर्यायवाची है सची। इंद्रवधु भी इन्हें कहते हैं, ऐन्द्री भी इन्हें कहा जाता है। तो सची और पुलोजमा विशेष रूप से आप याद रखिएगा, इंद्रा भी इंद्राणी को ही कहते हैं। आगे देखिए, हम सब चलते हैं कमल के पर्यायवाची पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अम्बु आपको पता है, तोय आपको पता है, जलज आपको पता है, पंकज आपको पता है। कुछ चीजें ऐसी कॉमन है, अगर आप पकड़ लेंगे, यदि किसी पर्यायवाची के अंत में जा लगा है, जन्म लेने वाला लिखा है, तो अक्सर आप देखेंगे तो अधिकांश ऐसी शब्दावलियां जो है वो कमल की पर्यायवाची हैं। और दा अगर लगा है धन को छोड़कर, तो दा और लगा है तो जान लीजिए जो है बादल के पर्यायवाची होंगे। और धी लगा है तो वो
किसके पर्यायवाची होंगे? तो समुद्र के पर्यायवाची होंगे। आप सबने पढ़ा भी होगा, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। देखिएगा, अब हम चलते हैं। सरोज भी कहते हैं कमल को, वारिज भी कहा जाता है, इंदिवर। इंदिवर कौन है? नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं। किस रंग के कमल को? ये नीले रंग का जो कमल होता है उसे इंदिवर कहते हैं। सफेद रंग के कमल को पुंडरीक के नाम से जानता है। किस नाम से जानते हैं? तो पुंडरीक को सफेद रंग के कमल के नाम से जानते हैं, और कोकनद को लाल रंग के कमल के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बहुतायत मात्रा में मिल जाता है। ठीक है। अब्ज भी जो है, आब मतलब पानी होता है, जा मतलब जन्म लेने वाला, जिसे अब्ज कहते हैं, वो कमल है। इन्हें कुंज भी कहा जाता है और इन्हें पद्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्म। पद्मासना किसके लिए पर्यायवाची है? तो पद्मासना सरस्वती के लिए पर्यायवाची है, अर्थात जो कमल पर विराजमान है, सरस्वती। आइएगा नेक्स्ट, अगले पर्यायवाची चलेंगे हम। अगला पर्यायवाची हमारा किरण है। अगला पर्यायवाची क्या है? तो हमारा अगला पर्यायवाची क्या है? वो किरण है। ध्यान दीजिएगा। अब किरण, तो सबसे पहले जानिए अंश मींस भी किरण होता है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और मरीच, मयूख, कर, रश्मि, ये सब क्या है? यहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आपका अंश भी इंपॉर्टेंट है, मरीच भी है, मयूख भी इंपॉर्टेंट, कर मतलब भी किरण होता है, और रश्मि भी होता है। ठीक है ना, रश्मि भी, और रश्मि तो अक्सर पूछा जाता है। रश्मि, मरीच और मयूख और अंश, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रभा मींस भी किरण होता है, और अर्च मतलब भी किरण ही होता है। चलिएगा, अब देखते हैं कपड़े का पर्यायवाची साथियों। तो कपड़े का पर्यायवाची आप देखिएगा, अक्सर कहीं ना कहीं परीक्षाओं में देखेंगे तो यह दोहराया जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अंबर के बारे में चर्चा होती है। अंबर के बारे में पूछा जाता है। अंबर मतलब आकाश भी होता है, और अंबर मतलब वस्त्र भी होता है। तो देखिएगा, वस्त्र, वसन, परिधान, परिधान का मतलब जो है पहनने वाला वस्त्र। अब आगे देखिएगा, अंबर, पट, कपड़े को पट भी कहते हैं, चैल भी कहते हैं। कपड़े को क्या कहते हैं? चैल भी कहते हैं। जैसे चिकुर मीन्स बाल होता है, चिकुर मीन्स क्या होता है? बाल होता है। वैसे चैल मीन्स क्या होता है? कपड़ा होता है। चीर, चीर हरण आपने सुना होगा, द्रौपदी का चीर हरण सुना होगा। तो चीर मतलब क्या होता है? साड़ी। ठीक है ना, तो चीर भी वस्त्र है। आच्छादन, जो हमें ढकने का कार्य करे, जो हमारे शरीर को क्या करे? ढकने का कार्य करे, वो क्या है? वो हमारा वस्त्र है। इसे दुकूल भी कहते हैं, और इसे पोशाक के नाम से भी जानते हैं। वो सब तो कॉमन चीजें हैं। आइएगा, हम सब कामदेव पर आते हैं। कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव में भी कुछ ऐसे पर्यायवाची जो पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इन्हें रत्नपति के नाम से जानते हैं, इन्हें मनोज भी कहते हैं, इन्हें मनुष्यज, इन्हें मनुष्यज भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मनुष्यज भी कहते हैं। इन्हें मनुष्यज भी कहते हैं, और इन्हें मदन भी कहते हैं। इन्हें मदन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें मदन भी कहते हैं, अनंग कहते हैं, आत्मभू कहते हैं, स्मर, ये इंपॉर्टेंट है। स्मर, स्मर किसका पर्यायवाची है? तो देखेंगे कामदेव का पर्यायवाची है स्मर। इसके बाद है पुष्पधन्वा। पुष्पधन्वा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुष्पधन्वा किसका पर्यायवाची है, तो पुष्पधन्वा कामदेव का पर्यायवाची है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मनोज किसका पर्यायवाची है, तो कामदेव का पर्यायवाची है। स्मर किसका पर्यायवाची है, तो कामदेव का है। देखिए, पुष्पधन्वा किसका है? कामदेव का। कंदर्प भी इन्हीं का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का। अक्सर काम पूछ लिया जाता है, मार पूछ लिया जाता है। पंचसर, क्योंकि इनके 5 सिर थे, इसलिए इन्हें पंचसर के नाम से जानते हैं। इन्हें केतन भी कहते हैं, और इनका पर्यायवाची सारंग भी है। सारंग मतलब बाण भी होता है, सारंग मतलब शाप भी होता है, सारंग मतलब चंद्रमा भी होता है, सारंग मतलब कामदेव भी होता है। तो सारंग कई का पर्यायवाची है। एक साथ हम बता देंगे लास्ट में कि सारंग किसका किसका पर्यायवाची है। चलिएगा, अब आते हैं कृष्ण, गोपी वल्लभ, राधे वल्लभ या राधा वल्लभ जिसे हम कहते हैं। तो कृष्ण का पर्यायवाची देखिएगा, सबसे पहले जो बहुत
प्रचलित नाम है इनका, माधव के नाम से इन्हें जाना जाता है। माधव इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बोली इतनी मीठी है, इनकी बोली इतनी मधुर है, इसलिए इनको माधव कहते हैं। इन्हें मुरारी भी कहते हैं, इनको केशव के नाम से जानते हैं हम। और कंस को मारने के कारण, कंस के शत्रु हैं, कंस के शत्रु हैं, इसलिए इन्हें कंसार भी कहते हैं। केशव अक्सर नाम आप अर्जुन के मुख से, जब भी आप कभी महाभारत देखते होंगे तो उसमें अर्जुन के मुख से केशव का नाम आपने, या मधुसूदन का नाम सुना होगा, ठीक है, या गोविंद का नाम सुना होगा। देखिए दामोदर, दामोदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी मम्मी ने या इनकी माता जी ने, इस समय तो मम्मी ही कहते हैं, इनकी माता जी ने इनके कमर में क्या बांध दिया? रस्सी में ओखल बांध दी थी, और ओखल जाके जो है 2 देवदार के वृक्ष थे उसमें फंसे, और जो देवदार के वृक्ष जो 2 थे वो श्रापवश वृक्ष बन गए। 2 देवता थे, यक्ष थे, वो श्रापवश क्या बन गए? वो वृक्ष बन गए थे, और भगवान का दाम उसमें फंसा और वो गिर गए, वो पाप से मुक्त हो गए, श्राप से मुक्त हो गए, वो फिर से जो अपने लोक को चले गए। तो आपने कहानी सुनी होगी, इसीलिए इनको दामोदर कहते हैं, जिनके उधर में दाम, दाम मतलब उखड़ी बदी हो। मुकुंद भी इन्हें कहते हैं, मधुसूदन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मधुसूदन, हे मधुसूदन के नाम से भी जाना जाता है। पद्मनाथ गोविंद, पद्मनाथ गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी व्याकरण में, यहाँ से कई सारे पर्यायवाची आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप सबको विशेष रूप से ऐसे पर्यायवाची पर ध्यान देना है जो कि परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं और आसान भी हैं, बस केवल आपको ध्यान देना है। चलिएगा, अब खग, खग का पर्यायवाची क्या है? पक्षी, आप जान ही रहे हैं। विहंग परीक्षाओं में पूछता है, द्विज पूछ लेता है, पखेरु पूछ लेता है, शकुन पूछ लेता है, बिहग, ठीक है, और शुकंत भी है। देखिए शुकंत, नवचर आप कर ले जाएंगे, पक्षी आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन विहंग के बारे में जानते रहे। द्विज, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब 2 बार उत्पन्न होने वाला, एक बार अंडे में उत्पन्न होता फिर अंडे से बाहर आता है, इसलिए इसको पक्षी को द्विज कहते हैं, 2 बार उत्पन्न होने वाला। तो विहंग, द्विज, पखेरु, शकुन, विहंग, सुकंत, इनको आप याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में आने वाले हैं, पेपर में छपने वाले एग्जाम्पल हैं, इसीलिए हमने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इसको लिख दिया है, जिससे कि आपको बताने में भी आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शब्दावली भी दी जा सके, और समय में वीडियो बनाने में, क्लास लेने में समय कम लगे। चलिएगा आगे देखिए, फिर हम चलते हैं घी पर आते हैं। घी का हमारा जो पर्यायवाची है, घी को हम घृत के नाम से जानते हैं। घी का पर्यायवाची हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि घी को नवनीत कहते हैं, घी को नवनीत कहते हैं, और घी को अमृत भी कहते हैं। और नवनीत किसको कहा जाता है? नवनीत मतलब दूध होता है, नवनीत मतलब दही होता है, नवनीत मतलब मक्खन होता है, ठीक है। तो तीनों के पर्यायवाची नवनीत है। नवनीत में सब दूध से बने हुए जो प्राकृतिक चीजें हैं, चाहे वो घी है, चाहे वो मक्खन है, चाहे वो मट्ठा है, चाहे वो दही है, दूध है, सब नवनीत के अंतर्गत आ जाएंगे आपके, ठीक। अब आते हैं हम सब भाई विघ्ननाशक। विघ्ननाशक भगवान गणेश के जो नाम हैं, उन नामों पर हम सब चर्चा करेंगे। देखिए उन्हें गजबदन के नाम से भी जानते हैं, आप सबको पता ही है। उन्हें लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिनका पेट लंबा हो, जिनका उदर लंबा हो, उसे लंबोदर कहते हैं। तो लंबोदर भी जानते हैं। विघ्ननाशक भी इन्हीं कहा जाता है, क्योंकि ये विपत्तियों का नाश करने वाले हैं, ये विपत्तियों का नाश करने वाले हैं। किसी भी शुभ कार्य में जब भी कोई कार्य शुरू होता है तो श्री गणेशाय नमः के साथ ही शुरू होता है। तो साथियों ये हर कार्य, शुभ कार्य में इनकी आवश्यकता पड़ती है, ये हर काम में आगे रहते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? विघ्ननाशक। हमारे इस कार्य में, हम इस कार्य को शुरू कर रहे हैं भगवान, हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आए। देखिए एक दंत भी इन्हें कहते हैं। एक दंत क्यों कहा जाता है? आपको पता है
क्योंकि इनके एक दांत हैं। कहानी बड़ी लंबी है और उस कहानी को सुनाने में बड़ा समय लगेगा। अब देखिए, इन्हें मोदक प्रिय भी कहते हैं। मोदक प्रिय क्यों कहेंगे? क्योंकि इनको जो है लड्डू बहुत पसंद है। वक्रतुंड, क्योंकि इनका जो सूंड है, ठीक है, वो टेढ़ा है, इसलिए वक्रतुंड कहते हैं। इन्हें हेरंब के नाम से भी जाना जाता है साथियों। फिर देखिएगा, अब हम सब आते हैं गाय। गाय का पर्यायवाची क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो जानना हमारे लिए आवश्यक है। गाय को तो गौ कहते ही हैं, गौरी भी कहते हैं, आपको पता है। भद्रा कभी कभी पूछ लिया जाता है, भद्रा किसका पर्यायवाची? सुरभि। सुरभि किसका पर्यायवाची है? तो सुरभि। सुरभि मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। सुरभि मतलब होता है आपका गाय। सुरभि मतलब क्या होता है? गाय। और सुरभि मतलब जो है हिरन होता है। तो सुरभि मतलब गाय और सुरभ मतलब हिरन। मात्रा चेंज हो गई तो उसका जो है चेंज हो जाएगा, पर्यायवाची चेंज हो जाएगा। पयस्विनी। पयस्विनी का मतलब इसका दूध, दही, मक्खन, दूध देती है, उससे कई सारी चीजें हमारे पीने के लिए जो है उपलब्ध होती हैं। तो साथियों, आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप सबको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। एक बार आप सब वीडियो को, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो छात्र, जो मित्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी ये मटेरियल पहुंचे और वो भी अपनी परीक्षाओं में 4 चांद लगा सकें। हमारी टीम आप सबके लिए इसी निरंतर ऊर्जा के साथ जो है लगी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।